हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर फ्रॉम दी वन मैन शो। और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 6। चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड। सबसे पहले जानना पड़ेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है। उससे पहले ये जानते हैं कि रिसोर्स का मतलब क्या होता है। रिसोर्स का मतलब होता है वो चीज़ें जो हमारे इस्तेमाल में आती है, जो हम यूज़ करते हैं, वो हमारे काम की होती है और जिन्हें हम हमारे रोज़मर्रा के कामों में या डेली के जो वर्क्स है उनमें यूज़ करते हैं। उन चीज़ों को कहा जाता है रिसोर्स। जैसे कि पैसे हो गए। पैसे क्या है? आपके लिए एक रिसोर्स है, आप उसे यूज़ करते हैं और उसे कमाते भी हैं, वापस से आ जाते हैं। तो एक साइकिल है, आप कमाते हैं और खर्च करते हैं। इसका मतलब पैसे है रिसोर्स, कपड़े है रिसोर्स। जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं ये सारी चीज़ें हैं आपका रिसोर्स। ये सारी चीज़ें क्या है? आपका रिसोर्स। आपका स्कूल, आपके क्लासेस, ये चैनल, ये सब आपके लिए रिसोर्स हैं। यहाँ से आप लोग एजुकेशन ले रहे हैं तो ये सब रिसोर्स है फॉर एजुकेशन। यहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आपकी पढ़ाई का रिसोर्स है। इसे कहा जाता है रिसोर्स कि एक कहीं पर है, वहाँ से आप उसको ले रहे हैं, उस चीज़ को कहा जाता है रिसोर्स। लेकिन नेचुरल रिसोर्स क्या है? नेचुरल रिसोर्स वो होता है जो हमें कुदरत देती है। कुदरत से मिली हुई चीज़ों को जो ख़त्म नहीं हो रही है, जो रिसाइकल हो जाती है, कहीं ना कहीं से आ जाती है, आप उससे इस्तेमाल कर रहे हैं और मैनकाइंड का उसमें कोई हाथ नहीं है। इंसानों का उसमें कोई हाथ नहीं है, उन चीज़ों को पैदा करने में कोई हाथ नहीं। उसे कहा जाता है नेचुरल रिसोर्स। जैसे कि हवा, पानी, ज़मीन, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज है। ये झाड़, पौधे, जंगल, ये सब भी लकड़ियाँ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज है। बारिश, रेन, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें कुदरत से मिलती है, जो नेचुरली हमें प्रोवाइड हो रही है, ये सारी है नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स के लिए एक बहुत आसान सा मैंने डेफिनेशन लिखा है कि नेचुरल रिसोर्सेज आर द सोर्सेज डेट एग्जिस्ट विदाउट एनी एक्शन ऑफ ह्यूमन काइंड। वो एग्जिस्ट करती है बिना किसी एक्शन के ह्यूमन काइंड के। हाँ, ह्यूमन काइंड के एक्शन से ये रिसोर्सेज ख़राब हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन नई नहीं आ सकती। नई ये नेचुरली ही आएगी। तो इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ाया गया है, इसी के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी बहुत ज़्यादा असेंशियल, बहुत ज़्यादा काम में आने वाली कौन कौन सी नेचुरल रिसोर्सेज है और किस तरह से हम उन्हें पहले तो क्या क्या उनके यूजेस है, फिर उसके बाद में किस तरह से हम उसे ख़त्म कर रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं और किस तरह से हम उन रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। तो ये चैप्टर बहुत काम का है, बहुत ज़रूरी है, आपको पढ़ना ज़रूरी है। एक बार ये चैप्टर भी पढ़ना, ये लेक्चर भी देखना और जो मैं नोट्स दे रहा हूँ उन नोट्स को कहीं ना कहीं लिखना ताकि आपके दिमाग में वो फिट हो जाए। इसके बाद में देखिए, सबसे पहला क्या कहा गया है? एयर। एयर क्या है? एयर हमें लगता है एयर क्या है? एयर है ऑक्सीजन। क्योंकि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमें लगता है कि एयर सिर्फ ऑक्सीजन है। दोस्तों ऐसी बात नहीं है। एयर के लिए देखिए डेफिनेशन क्या है? द एयर इज इन एटमॉस्फेयर is around the earth contain nitrogen, oxygen, carbon dioxide, 6 inert gases, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, water vapor and dust particles। इन सब को मिला के हमारे एटमॉस्फेयर के आसपास जो एक घेरा बना हुआ है, हर जगह पर, हर खाली जगह पर जो एक घेरा बना हुआ है वो है एयर। इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। उसके अलावा 6 इनर्ट गैसेस है जिनमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है और डस्ट पार्टिकल्स है। तो ये सबको जब हम कंबाइन करते हैं तो वो क्या कहा जाता है? उसे एयर। अगर इसमें किसी भी चीज़ की मात्रा बढ़ जाए ऑक्सीजन को छोड़कर, ऑक्सीजन के अलावा अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, नाइट्रोजन बढ़ जाए, सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ जाए, नाइट्रोजन ऑक्साइड बढ़ जाए, वाटर वेपर क्यों ना बढ़ जाए या डस्ट पार्टिकल बढ़ जाए, तब क्या होता है? एयर पोल्यूशन हो जाता है। तो इनका कॉम्बिनेशन बना रहना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल तो हमारे पास एयर की ये डेफिनेशन है। आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो से पहले ये सारी डेफिनेशन याद करनी है। इसके बाद में हम देखेंगे कि एयर फॉर्म कैसे होती है, व्हाट आर दी एसेंशियलिटी ऑफ एयर, कितनी ज़रूरी है एयर ह्यूमन बीइंग के लिए और इस इन्वायरमेंट के लिए, नेचुरल वर्ल्ड के लिए कितनी ज़रूरी है, पेड़ पौधों के लिए कितनी ज़रूरी है, किस तरह से हम इसको ख़राब कर रहे हैं, किस तरह से हम इसे पोल्यूटेड कर रहे हैं और क्या क्या तरीके हैं जिससे आप इन्हें
ठीक कर सकते हैं, या जो ये पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है इस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, हम हमारी आने वाली जनरेशन के लिए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह से बचा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा असेंशियल था एयर, क्योंकि बिना सांस लिए हम जी नहीं सकते। एक बार फिर से मैं आपको एयर का डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ, देखिए। द एयर इज इन द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ कंटेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके अलावा 6 इनर्ट गैसेस, जिनमें आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। इसके बाद में आता है वाटर। व्हाट इज वाटर? पानी क्या है? पानी इज अ क्लियर लिक्विड। पानी इज अ क्लियर लिक्विड दैट फॉल्स एज रेन और इन रिवर्स। ये बहुत ही ईजी सा मैंने लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली वाटर होता क्या है। एक क्लियर लिक्विड होता है जो ऑर्डरलेस है, जो कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, और उसके अलावा वो कहाँ से आता है? पानी। वो पानी आता है बारिश से, वो पानी है समंदर में भी, लेकिन वो ड्रिंकेबल वाटर नहीं है, लेकिन उसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे नेचर में। वो इंपॉर्टेंस क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल जो सबसे इजी डेफिनेशन हो सकता है वाटर के लिए वो क्या है? द क्लियर लिक्विड दैट फॉल्स एज रेन एंड इन रिवर इट इज़ द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन के 2 कंपाउंड और ऑक्सीजन का 1 कंपाउंड मिलता है तो वो मिलकर वाटर फॉर्म होता है। और वाटर एयर के बाद में सबसे ज़्यादा असेंशियल रिसोर्स है ह्यूमन काइंड के लिए भी, और ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स फॉर इन दिस वर्ल्ड के लिए, हर एक के लिए, यहाँ तक कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनके लिए भी, और कई जगहों पर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी वाटर इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। और इसे हम किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, पोल्यूटेड कर रहे हैं, और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, कॉजेज़ क्या है इसके ख़राब होने के, और ख़राब होने के बाद में क्या कॉजेज़ होने वाले हैं, और इसे पोल्यूटेड होने से रोकने के लिए हमें क्या मेजर्स लेना चाहिए, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अगले वीडियो में जो वीडियो आने वाला है, एक वीडियो में हम एयर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एक वीडियो में वाटर के बारे में, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे लैंड के बारे में। लैंड भी एक असेंशियल रिसोर्स है। लैंड एक्चुअली क्या है? द सॉलिड पार्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लैंड। जिस पर हम खड़े रहते हैं, चलते हैं, ज़मीन, जो ऊपर का सॉलिड पार्ट है उसे क्या कहा जाता है? लैंड। ये क्यों एसेंशियल है भाई? ये भी बहुत एसेंशियल है, क्योंकि अगर लैंड सही नहीं रहेगा तो हमारी ज़मीन उपजाऊ नहीं होगी, हमारी ज़मीन पर फसल नहीं उगेगी, हमें खाने पीने नहीं मिलेगा, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, अगर वाटर सक नहीं करेगी हमारी ज़मीन, और उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होंगे, फ्लड्स होंगे, दुनिया तबाह होगी। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा वेरी एसेंशियल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बहरहाल दिस वाज द इंट्रोडक्शन, जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। लैंड का भी एक बार वापस से देख लेते हैं। द सॉलिड पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लैंड। सरफेस में सी काउंट नहीं होता, सिर्फ सॉलिड पार्ट जो है, जो बड़े बड़े प्लेन्स है, मैदान है, जो बड़े बड़े हिली स्टेशंस है, जहाँ जहाँ पर भी सरफेस ऑफ द अर्थ इज सॉलिड, इसका मतलब वो क्या है? वो लैंड है। फिर वहाँ पर खेती बाड़ी होती हो या गाड़ियाँ चलती हो, वो सब कुछ क्या है? लैंड है। तो वो किस तरह से हम ख़राब कर रहे हैं, उसके ख़राब होने के सर्कमस्टेंसेस आगे जाके हमारी जनरेशन के लिए क्या होने वाले हैं, उसकी शॉर्टेज से क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाली है, और उसे कैसे बचाया जा सकता है, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं वीडियो जल्दी डालूंगा अगर आपका अच्छा रिस्पांस आएगा तब। तो इट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज नूर फ्रॉम द वन मैन शो साइनिंग ऑफ।